नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक राजकुमारी जो एक चोर की दीवानी हो गई। रतनगढ़ के जंगलों में एक सिद्ध महात्मा रहा करते थे। वह जंगल के बीचों बीच कुटिया बनाकर अकेले ही निवास करते थे। उन्होंने कोई शिष्य या चेला नहीं बनाया था। वह उस निर्जन स्थान में अकेले ही रहा करते थे। वह कभी कभी महीने 2 महीने पर गांव में भिक्षाटन के लिए निकलते थे और जो कुछ भी मिल जाता उसे लेकर फिर जंगल में चले जाते थे और फिर उतने से ही 1 माह तक काम चला लेते। एक बार वह गांव से जंगल के तरफ लौट रहे थे। लौटने में उन्हें थोड़ा विलंब हो गया। गांव में ही उन्हें रात हो गई, परंतु वह किसी के पास रुकते नहीं थे, इसलिए गांव में नहीं रुके और रात में ही जंगल के लिए चल पड़े। अभी गांव से कुछ दूरी पर ही गए थे कि एक आदमी आता दिखाई दिया, परंतु वह महात्मा को देखकर छुपने की कोशिश करने लगा। महात्मा समझ गए कि चोर है, हमें इस आदमी को सही मार्ग पर लाना चाहिए। महात्मा छुपे हुए आदमी के पास गए और बोले कि आप कौन हो भाई, और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? क्या तुम कोई चोर हो? तब वह आदमी बोला, हाँ महाराज, मैं एक चोर हूं, परंतु आपको इससे क्या? मैं आपका तो कुछ नहीं चुराता। महात्मा बोले, सामान चाहे किसी का चुराओ, वह चोरी ही कहलाएगा, और चोरी एक बुरी आदत है। कसाई हो या चोर हो, उनके धन में कभी कोई बरकत नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन धन घटता जाता है। वह हमेशा परेशान रहता है। इसलिए मैं तो सलाह दूंगा कि तुम चोरी मत करो। चोर बोला, आपके कहने से अगर चोरी छोड़ दिया तो फिर भूखे मर जाऊंगा। महात्मा बोले, तुम कोई दूसरा काम कर लो। इस संसार में इज्जत से जीने के लिए हजारों काम हैं, उनमें से कोई एक काम कर अपना पेट पाल सकते हो। चोर बोला, महाराज, उपदेश देने में और उसे पूरा करने में बहुत अंतर है। मैं चोरी के अलावा कोई दूसरा काम जानता नहीं। जिस प्रकार आप साधु हो और साधु बने रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह चोरी के अलावा और कुछ हमने नहीं सीखा। महात्मा बोले, वत्स, तुम एक होनहार युवक हो, तुम्हारे पास अपने को सुधारने का वक्त है। चाहो तो सुधार सकते हो। चोर बोला, आपसे जब एक बार कह दिया कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? महात्मा बोले, बस एक वचन लेना चाहता हूं। लूटपाट करो, किसी का पाकिट मारो, दुनिया के सारे बुरे कर्म करो, मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकता, मगर एक वचन दो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे। चोर बोला, बस इतनी सी बात के लिए 1 घंटे से उलझा कर रखे हो। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब आप मेरा पिंड छोड़ो और आपने रास्ते जाओ। चोर के दिमाग में सहसा आया कि अरे, मैंने ये क्या कर दिया? अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो फिर चोरी कैसे करूंगा? अब तो महात्मा भी चला गया है, अब उससे कैसे कहूं कि तुम्हारी बात नहीं मानता? वह सिद्ध महात्मा है, अब उससे वादा कर दिया है तो उसे निभाना ही पड़ेगा। उसने तो अपनी बातों में उलझाकर मुझसे अपनी बात भी मनवा लिया। अब एक चोर झूठ ना बोले, पकड़े जाने पर झूठ मूठ का ड्रामा ना करे तो वह तो फांसी चढ़ जाएगा। चोर सोचने लगा, अब चाहे कुछ भी हो, महात्मा की बात माननी ही पड़ेगी। हमने सुन रखा है कि महात्माओं की बात नहीं मानने वाले मुसीबत में फंस जाते हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आगे चलाने पर उसे एक आदमी मिला। उसने चोर से पूछ लिया, कौन हो भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर बोला, मैं एक चोर हूं। वह आदमी बोला, भाई नाराज क्यों होते हो? मैंने तो इंसानियत के नाते पूछ लिया था कि रात में कहाँ भटकते फिरोगे, मेरे पास ही रह जाओ। परंतु आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि सीधी तरीके से बात करो तब भी उल्टे ही जवाब देते हैं।
वह आदमी बड़बड़ाता हुआ अपने घर में चला गया। चोर फिर आगे बढ़ा तो उसे एक हट्ठा कट्ठा नौजवान आदमी मिल गया जो उसी की तरह छुपते छुपाते नगर के तरफ जा रहा था। उस आदमी ने चोर से पूछ ही लिया, कौन हो भाई, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? चोर महात्मा के बचनों से बंधा हुआ था। अब वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता था। चोर उस आदमी से बोला, मैं एक चोर हूं। वह आदमी बोला, भाई काहे नाराज होते हो? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। चोर बोला, नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, बल्कि सच बोल रहा हूं। मैं एक चोर ही हूं। दरअसल मुझे एक महात्मा ने कसम दे दी है कि कभी झूठ मत बोलना। तो मैंने भी कसम खा ली है कि भले शूली चढ़ जाऊंगा परंतु कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पर आप कौन हो? इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, भाई मैं भी एक चोर ही हूं। मैंने गरीबी से तंग आकर आज से ही चोरी का काम शुरू किया है। चोर बोला, ये तुम गलत करने जा रहे हो। इतने सुंदर सजीले गठीले नौजवान हो, तुम्हें तो चोरी के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। तुम कोई काम धंधा कर लो। वह आदमी बोला, काम धंधा तो तुम भी कर सकते हो, फिर चोरी करने क्यों जा रहे हो? भाई मेरी बात दूसरी है। मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया। मुझे चोरी के सिवा कुछ नहीं आता और तुम आज पहली बार चोरी करने जा रहे हो। यह एक बुरा काम है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूं। मैंने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, परंतु तुम्हें रोक कर आज कोई पुण्य का काम करने को सोच रहा हूं। मैंने सुना है सरहंग पुरुष और कामंद स्त्री को नेक सलाह देने वाला पुण्य का भागी होता है। बदनाम पुरुष और इज्जत लूटा चुकी स्त्री का इस संसार में कोई महत्व नहीं रह जाता। वे कूड़े के ढेर के समान हो जाते हैं जो आता है और गंदा करके चला जाता है। वह आदमी बोला, देखो काम धंधा तो मुझे भी नहीं आता। दरअसल मैं पहले राजदरबार में रसोइया की नौकरी करता था, परंतु राजा ने मेरे साथ अन्याय किया, बिना पगार दिए निकाल दिया। अब मैं सोचता हूं कि एक बार राजदरबार में चलकर उतना चोरी कर लूंगा कि मुझे फिर चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। चोर बोला, मैंने आज तक बहुत मूर्ख देखा परंतु तुम्हारे जैसा नहीं। अरे इधर उधर चोरी करोगे तो बच जाने की गुंजाइश है, परंतु राजा के खजाने पर हाथ लगाओगे तो शूली चढ़ जाओगे। मैं तो कहता हूं तुम चोरी का ख्याल मन से निकाल घर लौट जाओ। वह आदमी बोला, अरे बुर्बक आदमी, अन्य जगह की चोरी से राजमहल की चोरी बहुत आसान होता है। और फिर मैं 5 साल राजमहल में रहा हूं। राजमहल के 3 गुप्त दरवाजे को भी जानता हूं जहां कोई पहरा नहीं रहता। आज तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों ही राजमहल में चोरी करेंगे। चोर बोला, परंतु मुझे तो राजमहल के नाम से डर लग रहा है। वह आदमी बोला, अब चोरी में नाम लिखा दिए हो तो डरना किस बात का? मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। तुम आज से मुझे अपना मित्र ही समझो। दोनों राजमहल के गुप्त दरवाजे से खजाने के पास पहुंच गए। चोर ने खजाने को देखा तो देखता रह गया। उसने कभी उतना धन नहीं देखा था। चोर ने उसमें से सिर्फ 5 असरफियां चुराई और साथी से बोला कि तुम चाहे जितना ले लो, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितना पेट इजाजत देता हो। ज्यादा खाने पर हाजमा बिगड़ जाता है। और फिर खजाने से 10-5 असरफियां चोरी होने से किसी को कोई खबर भी नहीं होगी। समुद्र से 1 लोटा पानी लेने से उसकी मर्यादा कम नहीं होती। उस आदमी ने भी 5 असरफियां उठा ली और ढेर सारी मोहरें बिखर दी। दोनों वहां से निकलकर एक पेड़ के पास आ गए और फिर कल इसी पेड़ के नीचे मिलने का वादा कर अपने अपने राह चल दिए। दरअसल वह आदमी राज का राजा था। वह रोज भेष बदलकर रात में नगर भ्रमण को निकलता था। राजा को शक था कि उसका प्रधानमंत्री रोज थोड़े थोड़े करके खजाने से चोरी करता है, इसलिए चोर के साथ मिलकर थोड़ा ही चोरी किया और चोरी का रूप देने के लिए जहां तहां मोहरें बिखेर दी। सुबह में राजा ने अपने खजाने में देखा कि जो रात में उसने मोहरें बिखेरी थी
वह मुहरें वहां नहीं है। उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर पूछा कि मुझे लगता है कि खजाने से रोज कुछ मुहरों की चोरी हो रही है। मंत्री बोला, नहीं महाराज, भला ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पहरेदारी में भला किसी चोर की इतनी मजाल? राजा बोला, मंत्री, मैंने रात में एक चोर को गुप्त दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा है। हमें अब लग रहा है कि चोर बहुत दिनों से थोड़े थोड़े कर चोरी कर रहा है। खजाने से हजारों मुहरें गायब हो चुकी है। आप उस चोर का पता लगाइए। चोर को हर हाल में आज ही पकड़ना है। मंत्री बोला, जी महाराज, चोर आज ही पकड़ा जाएगा। दरअसल मंत्री थोड़े थोड़े कर रोज मुहरों की चोरी करता था। उसे अब मौका मिल गया था अपना गुनाह दूसरे के सिर मर देने का। राजा के सिपाही 2-4 घंटे में ही चोर को पकड़कर राजा के सामने हाजिर कर दिए। मंत्री बोला, महाराज, मैं इस चोर को पकड़वा लिया हूं जो रोज राजदरबार से मुहरें चुराता था। उधर जब मंत्री चोर को पकड़वाने के लिए निकला था, तभी राजा ने कुछ सैनिक मंत्री के घर भेज दिया था और उसकी पत्नी से कहलवा भेजा था कि मंत्री जी ने वह सारी मुहरें मंगाया है जो लाकर संदूक में रखे हैं। मंत्री की भोली पत्नी ने वह संदूक ही सैनिकों को दे दिया था। जब मंत्री ने राजा के सामने चोर से पूछा कि तुमने वह सारी मुहरें कहाँ छुपा कर रखा है जो राजकोष से चोरी करते थे? चोर ने जवाब दिया कि मंत्री जी, मैंने सिर्फ एक बार खजाने में चोरी किया है, वो भी अपने एक साथी के साथ मिलकर, लेकिन हम दोनों ने सिर्फ 5-5 मुहरें ही चुराई है। वो कोई और होगा जो खजाने से चोरी करता होगा। मंत्री बोला, महाराज, चोर बदमाश जब तक पिटे नहीं जाते तब तक अपना गुनाह कबूल नहीं करते। आप आज्ञा दीजिए कि इस चोर को 100 कोड़े लगाए जाए। राजा बोला, मंत्री, तुम जानते हो कि जब तक गुनाह साबित ना हो जाए मैं किसी को सजा नहीं देता। और फिर यह चोर बिल्कुल सत्य बोल रहा है। इसने खजाने से सिर्फ 5 मुहरें ही चुराई है और मैं इस बात का गवाह भी हूं और उसका साथी चोर भी। मेरे पास भी 5 मुहरें हैं जो इसके साथ मिलकर चुराई है। परंतु खजाने का रखवाला मंत्री हजारों मुहरें चुराकर धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रहा है। यह आश्चर्य की बात है। राजा ने मंत्री को वह संदूक दिखाया जो उसके घर से मंगाया गया था। उसे देखते ही मंत्री के हाथ पांव फूलने लगे। वह राजा से बोला, महाराज, मुझे माफ कर दे। राजा बोला, क्यों? तुम्हें कोड़े खाने की सजा नहीं चाहिए। दूसरे को तो अकारण ही कोड़े से पिटवा देते हो और तुम खजाने की सबसे बड़ी चोरी कर मुफ्त में कैसे बच जाओगे? राजा सैनिकों से बोला कि इस भूतपूर्व मंत्री को ले जाकर कारागार में डाल दो। दरअसल मैंने इसके घर से संदूक बरामद होने के बाद मंत्री पद से हटा दिया था। अब मेरा अगला मंत्री यह सत्य बोलने वाला ईमानदार आदमी बनेगा जो अब तक मजबूरी बस चोर बना हुआ था। मैं चाहूंगा कि यह अपने गुरु को भी राज दरबार में लाए। मैं उन्हें भी अपना राजगुरु बनाना चाहता हूं। चोर अब राज्य का मंत्री बन चुका था। वह मंत्री बनकर उस महात्मा के पास गया और उनका चरण पकड़ लिया। बोला, गुरुदेव, आपने मुझे सत्य बोलने का वचन लेकर राज्य का मंत्री बना दिया। कहा एक चोर छुप छुप कर रहा करता था, रात में चोरियां करता था, परंतु आपने जमीन से उठा आसमान में पहुंचा दिया। मैं फिर से गिर ना पड़ूं, इसलिए आपको लेने आया हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें, परंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब आप राजदरबार में राजगुरु बनना स्वीकार कर लेंगे। महात्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात हमें स्वीकार है, परंतु राजमहल में मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरा निवास स्थान जंगल में ही उचित है। जब तुम्हें या राजा को मेरी सहायता की जरूरत पड़े चले आना। इस प्रकार एक झूठ ना बोलने की कसम ने एक चोर को मंत्री बना दिया। चोर जहां अकेले अकेले मारा मारा फिरता था, उससे विवाह को कोई कुलक्षणी स्त्री भी तैयार नहीं थी। मंत्री बनते ही उसके पास पास पड़ोस के मंत्रियों के यहां से रिश्ते आने लगे। सच है, जब सरस्वती कृपा करती है तो लक्ष्मी जी भी मेहरबान हो जाती है, और जिस पर 2 देवियां मेहरबान हो
तो उसके पीछे दुनिया भागती है। मंत्री की प्रसिद्धि इस कदर फैली कि पड़ोस की राजकुमारी उसकी दीवानी हो गई। फिर चोर से मंत्री बने आदमी का विवाह एक राजकुमारी से हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।